हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक तरीके का प्लूरल टर्म है और इसका सिंगुलर टर्म जो है वो होता है माइट्रोकॉन्ड्रियन। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ग्रीक वर्ड से माइटोस और कॉन्ड्रियन से मिलकर बना होता है। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्युल्स या ग्रेन लाइक। यह जो होता है वो टिपिकली इसकी साइज की बात करें शेप की, तो ये या तो ट्यूबुलर होता है या फिर रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके डिस्कवरी को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो रिचार्ड आल्टमान ने 1890 में किया था और माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो कार्ल बेंडा ने 1898 में दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 90% केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो सेल के सर्वाइव के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह जनरेट करता है एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी, जिसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी प्रोड्यूस करके सेल को सप्लाई करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो वो थे कोलिकर। कोलिकर जो थी वो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे सन 1000 में। एज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के रूप में इन द स्ट्रेटेड मसल ऑफ इंसेक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले इंसेक्ट के स्ट्रिएटेड मसल्स में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के रूप में कोलिकर जो थे वो सन 1000 में ही ऑब्जर्व किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया का फाइला नेम सन 1882 में फ्लेमिंग माइटोकॉन्ड्रिया को एक टर्म दिए, वो था फाइला। ठीक है। फिर सन 1890 में जो रिचार्ड अल्टमान थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को अ बायोप्लास्ट नाम दिया था। सन 1890 में अल्टमैन जो थे वो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और उसको बायोप्लास्ट नाम दिए। और जो प्रेजेंट नाम माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है वो बेंडा ने दिया था। ठीक है। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के लोकेशन के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उस रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मोस्टली पाया जाता है, जैसे कि मसल्स में, नर्व्स में, स्पर्म में और किडनी की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट और जो मेच्योर आरबीसी होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। इट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ देखें हम डायग्राम में, कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। देखेंगे आप ऐसे कि ये जो है वो इसका इनर मेम्ब्रेन है और ये जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, तो जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है। इट मीन्स मुलायम होता है और परमिएबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल और आयंस के लिए। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है और जो छोटे मॉलिक्यूल या आयन होते हैं उनके लिए परमिएबल होता है। किसके कारण, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चैनल्स, जिसे हम पोरीन कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उस पर प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं, जिसे हम पोरिन्स कहते हैं। उसकी हेल्प से जो छोटे मॉलिक्यूल्स और आयन जो होते हैं वो उसकी हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब हम इसके इनर मेम्ब्रेन को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो हाईली फोल्डेड होता है इनटू स्ट्रक्चर। देखोगे आप यहाँ डायग्राम में, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये इनर वाला मेम्ब्रेन है वो आपको ऐसे इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में दिखाई दे रहा होगा। और यही जो होता है
इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। और ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और एटीपी सिंथेसिस। क्रिस्टी जो होता है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, किसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और एटीपी सिंथेसिस के लिए। इसके पहले हम बता दें कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसके पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब हम देखेंगे इसके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में। तो इसका जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है वो किसे बोलते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो दो लेयर होती, दोनों मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जैसे कि अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर हो गया ये इनर मेम्ब्रेन। तो इनके बीच में जो ये स्पेस पाया जा रहा है वो उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, डेफिनेशन में देखेंगे तो द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का फंक्शन क्या होता है, तो ये इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें यह प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके मैट्रिक्स को देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स जो होता है वो इनर मोस्ट कंपार्टमेंट होता है दैट कंटेंस। मैट्रिक्स जो होता है वो इनर मोस्ट सबसे अंदर पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, 70S राइबोसोम्स। और ये किस में यूज होता है, और कुछ एंजाइम होते हैं जो किस में यूज किए जाते हैं, तो टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्रेब्स जिसे हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, और फैटी एसिड और ऑक्सीडेशन एंजाइम क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेमी ऑटोनॉमस होता है। अब ये सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, तो वो सेमी ऑटोनोमस होता है ड्यू टू देयर डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो खुद का डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी पाया जाता है, इसी कारण उसे हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और इनेबल करता है सेमी ऑटोनॉमस फंक्शन को। सर्कुलर डीएनए होता है जैसे कि बैक्टीरिया में पाई जाती है एज अ प्लाज्मिड, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और ये क्या करता है, खुद का फंक्शन इनेबल करता है, इसी कारण इसे हम सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। क्रिस्टी जो होता है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एटीपी के सिंथेसिस के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको हैंडमेड डायग्राम मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि ये इसका जो है आउटर मेम्ब्रेन है और ये अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है वो आपका इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन देखोगे कि यहाँ पे स्मूथ है और इस पे प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं जिसे हम पोरेंस कहते हैं, और उसी के थ्रू जो स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर एंटर करते हैं। और इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके अंदर यहाँ देखोगे जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस पाया जाता है उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है जो फोल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उस पर आप देखोगे कि ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसका अगर हम डायग्राम को उसको बड़ा करके देखें तो इस तरीके से दिखता है ऐसे। इसको हम बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं F0। ठीक है, अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो माइटो सबसे पहला फंक्शन है एटीपी प्रोडक्शन। तो एटीपी का प्रोडक्शन कैसे करता है, तो मेन साइट ऑफ एनर्जी सिंथेसिस थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इन द इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। सेकेंड देखेंगे टीसीए क्रेब साइकिल। ये जो होता है टीसीए जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं या इसका दूसरा नाम क्रेब साइकिल है। ये जो होता है
वो मैट्रिक्स में, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जहाँ पर एसिटिल को एंजाइम ए ऑक्सीडाइज होकर के NADH FADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। थर्ड है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो जो फैटी एसिड होता है वो ब्रोकन डाउन होकर टूट करके माइटोकांड्रिया के माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में जो फैटी एसिड होता है वो टूट करके क्या प्रोड्यूस करता है, तो एसिटिल को एंजाइम में प्रोड्यूस करता है, जो TCA साइकिल में क्या करता है, एंटर करता है। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस रेगुलेशन। एपोप्टोसिस क्या होता है, तो माइटोकांड्रिया जो होता है वो रिलीज करता है साइटोक्रोम C। माइटोकांड्रिया साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में रिलीज करता है, जो इनिशिएट करता है एपोप्टोटिक पाथवे को। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ETC क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका लोकेशन ETC होता कहाँ पे है। तो ETC जो होता है वो माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, यह ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम NADH2 एंड FADH2। ये क्या करता है कि NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, एंड सिंथेसाइज ATP ऑक्सीडेट थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू ATP का सिंथेसिस करता है। इसमें ETC में कंपोनेंट्स या फिर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें जो होता है वो 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और इसमें 2 को एंजाइम यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो होता है वो सक्सिनेटिव डिहाइड्रोजिनेज होता है। को एंजाइम और कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है वो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो होता है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होता है वो ATP सिंथेज होता है, और ATP सिंथेज जो होता है वो ATP बनाने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज करता है। और इसमें बताएंगे कि 2 कोएंजाइम होता है, फर्स्ट होता है यूबिक्विनोन और सेकेंड होता है साइटोक्रोम C, जो मोबाइल कैरियर होता है। इसके मैकेनिज्म की बात करें कि इसकी जो कार्यविधि होती है वो क्या होती है, कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लो होता है कहाँ से, तो NADH या FADH2 से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के कॉम्प्लेक्सेस को जाता है, और कॉम्प्लेक्सेस से होकर के ऑक्सीजन के पास जाता है। फिर प्रोटॉन क्या होता है, वो पम्प्ड करता है इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। प्रोटॉन जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करके प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है। फिर ATP synthase uses this gradient to convert ADP plus PI to ATP। फिर ATP सिंथेज क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ मिल करके कन्वर्ट हो जाता है ADP plus PI से ATP में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमियोसिस। इसके एंड प्रोडक्ट की बात करें तो जब ATP ETC जो होता है वो ETC के इंड में वाटर जो होता है वो फार्म्ड होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस ऑक्सीजन। जब इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन रिड्यूस होता है तब H2O का फॉर्मेशन होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है MCQ में कि ATC का इंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो होता है आपका वाटर। फिर देखेंगे हम इसको कि अराउंड 34 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से 34 ATP मॉलिक्यूल्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ETC के इनहिबिटर्स की बात करें कि ETC में कौन कौन से इनहिबिटर जो होते हैं वो पाए जाते हैं, तो फर्स्ट है हमारा रोटेनोन। रोटेनोन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को क्या करता है, इनहिबिट करता है। एंटीमाइसिन ए जो होता है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनहिबिट करता है। साइनेमाइड या CO जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फोर्थ को इनहिबिट करता है, और ओलिगोमाइसिन जो होता है वो ATP सिंथेज इनहिबिटर होता है। यहाँ हम ETC के पाथवे को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेकेंड। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से NADH है और कॉम्प्लेक्स सेकेंड से FADH2 है। दोनों से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम भेजेंगे कोएंजाइम यूबोक्यूनिन के पास। फिर यूबोक्यूनिन से दोनों इलेक्ट्रॉन होते हुए जाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से जाएंगे मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C के पास। फिर साइटोक्रोम से होते हुए जाएगा कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास आकर के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन जो होगा वो रिड्यूस होकर के क्या बना देगा, H2O बना देगा। ठीक है, यही प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में
होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो बीच का जो स्पेस है इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और ये प्रोसेस आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर ही हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ के नोट्स या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।